अयोध्या, जो कि भारत के इतिहास में एक अद्भुत स्थल है जिसे लोग राम जन्मभूमि के रूप में पूजते हैं। यह स्थल न केवल एक धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल है बल्कि एक संवेदनशील का भी प्रतीक है। यहाँ पर एक समय बाबरी मस्जिद भी थी जिसका निर्माण मुगल सम्राट बाबर के समय में हुआ। अयोध्या के राम मंदिर और वहीं पर बनी बाबरी मस्जिद की कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई और ये कंट्रोवर्सी कब से चली आ रही थी और कैसे हम सब 2024 में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साक्षी बन गए। अयोध्या का इतिहास प्राचीन हिंदू इतिहास के रामायण युग से जुड़ा हुआ है। अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। रामायण के अनुसार अयोध्या राजा दशरथ के राज्य का स्थल था जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में भगवान राम के वंशज ने कई सालों तक शासन किया। राजा भरतबल भगवान राम के आखिरी वंशज माने जाते हैं जिन्होंने अयोध्या में शासन किया था। इनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा होती है। इनके मरने के बाद अयोध्या पूरी तरह उजड़ जाती है। यहाँ की यादों को ऋषि तपस्वी राम भजन करके बचाए रखते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य वहाँ के ऋषियों से मिले और वहाँ के इतिहास को जाना और अयोध्या को फिर से बसाया और इन्होंने ही भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्म स्थान पर कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों और 7 कलशों वाला मंदिर बनवाया। लेकिन 16वीं सेंचुरी में राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मुगल सम्राट बाबर के समय में पूरे भारतवर्ष में मंदिरों को तोड़ने और वहां पर मस्जिद निर्माण करने का अभियान चलाया गया। मुगलों द्वारा अयोध्या में भी राम मंदिर को नष्ट कर दिया गया और वहां बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। इससे अयोध्या का इतिहास विवाद का केंद्र बन गया। अकबर के समय में हिंदुओं ने राम जन्म स्थान के कब्जे वाले स्थान पर 20 बार आक्रमण भी किए किंतु 19 बार असफल रहे। आखिरकार 20वीं बार हिंदुओं ने चबूतरे पर कब्जा कर ही लिया और वहां पूजा करना प्रारंभ कर दिया। 1850 में अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के अधिकार पर फिर से विवाद उठा। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे होना शुरू हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के मामले में मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दे दी। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहीं पर रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दे दिया लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नारायण ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने से असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 ये वो ऐतिहासिक साल था जब बीजेपी, बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे यानी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे भड़कने लगे जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये विवाद ऐसे ही सालों साल चलता रहा और फिर 18 साल बाद इस मामले को शांत करने के लिए साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान ग्रुप और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके ठीक 8 साल बाद 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मीडिएशन के लिए भेजा। मीडिएशन पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 में मीडिएशन पैनल इस मामले को लेकर फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि मीडिएशन पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा और अगले 4 दिन बाद
यानी कि 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। आखिरकार 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या की मामले की सुनवाई पूरी होती है और सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर फाइनल फैसले को 9 नवंबर 2019 को सुनाने का फैसला करती है। 9 नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जिस दिन 400 साल पुराने विवाद पर फाइनल फैसला आना था। पूरे भारत की निगाहें न्यूज़ चैनल्स पर फाइनल डिसीजन की खबर को सुनने की थी, जिसका इंतजार 400 सालों से हो रहा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दे दी गई और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। तकरीबन 28 साल से राम जी की मूर्ति जो कि टेंट में रखी गई थी और अब राम जी की उस मूर्ति को निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम कराकर राम मंदिर का निर्माण तेजी से शुरू किया गया। आखिरकार 400 साल से चल रही राम मंदिर की लड़ाई समाप्त तो हो ही गई। दिसंबर 2023 में राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर भव्य राम मंदिर को सभी के लिए खोल दिया जाएगा।